2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, आज के इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम जानने वाले हैं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता वर्तमान पार्टी को छोड़कर अन्य किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब की बार चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभी अभी जनता के बीच से एक सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि इस बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। 2024 में लोकसभा के ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और यदि हम बहुमत की बात करें तो देश में 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। हम आपको इस ओपिनियन पोल में बता दें कि एक एक राज्य में से किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होने का अनुमान है, विस्तार से बताएंगे। इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र मोदी या फिर कोई अन्य देश का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। और आप अब की बार देश में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। इस तरह की खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 42 और महागठबंधन के खाते में 38 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 15 और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 23 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 15 और महागठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं जबकि बीजेपी के खाते में 16 और महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि गुजरात राज्य में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 15 और महागठबंधन के खाते में 33 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 12 और महागठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं इसमें बीजेपी के खाते में 3 और महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अदर की तो अदर के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि उड़ीसा राज्य में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के खाते में 13 और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 9 और महागठबंधन के खाते में 19 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ केरल की बात करें तो केरल में लोकसभा की 20 सीट है जिसमें बीजेपी के खाते में 4 और महागठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए वहीं अगर राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 14 और महागठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि राजस्थान राज्य में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 6 और महागठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 5 और महागठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 5 और महागठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि झारखंड राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और हरियाणा में बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी के खाते में 5 और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं।
चलिए इसी के साथ असम राज्य की बात करें तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 6 और महागठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि असम राज्य में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाता खुलने का कोई अनुमान नहीं है। जबकि बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और महागठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 5 और महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी महागठबंधन 1 सीट से अपनी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 और महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी दिल्ली में भी महागठबंधन 1 सीट से बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में लोकसभा की 6 सीटें हैं और मेघालय में बीजेपी और महागठबंधन 3-3 सीटों से टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी और महागठबंधन को 2-2 सीटों से टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ भी बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि महागठबंधन के खाते में 3 और बीजेपी के खाते में भी 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं मणिपुर राज्य की बात करें तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। मणिपुर में भी बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी के खाते में 1 और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ गोवा राज्य की बात करें तो गोवा में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ भी बीजेपी और महागठबंधन को 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि गोवा में भी बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ भी बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी के खाते में 1 और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ भी बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी के खाते में भी 1 और महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इस प्रकार आपने 543 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 210 और जबकि बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 295 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 38 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि आमतौर पर देखा जाए तो कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।